हेलो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा। आप सबको पता होगा आर्टिकल किसे कहते हैं। बेसिक सा फंडा है, आर्टिकल होता है ए एन द, आप सबको ही पता होगा। आर्टिकल ए एन द, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल में ए एन द कई बार होता है, कुछ अलग ही क्वेश्चन आता है, उसमें हमें आर्टिकल क्या लगाना है, आर्टिकल कैसे लगाना है, आर्टिकल कौन सा लगाना है और कब लगाना है, कहाँ लगाना है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। आप दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ 100% क्लियर हो जाएगा आपको। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आर्टिकल कहाँ और कैसे यूज़ करना है। इसका बेसिक सा फंडा है, बेसिक फार्मूला आपको बता दूंगा। तो आप दोस्तों एकदम रेडी हो जाइए और पूरा चाहत के साथ पढ़िए। देखिए, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, आपके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप मन लगा कर देखिए, सुनिए, पढ़िए, और हो सके तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेना। आप दुनिया की कोई भी किताब ले लें, आपका लिखा हुआ जो नोट्स है, आपका बनाया हुआ नोट्स है, उससे अच्छा किताब नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आर्टिकल होता है ए एन और द। तो आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है डेफिनेट आर्टिकल, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, ये दोनों का आपको मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ, इन दोनों की होता क्या है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में आएगा द, ठीक है, द, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आएगा ए एन, ठीक है। हमेशा देखना डेफिनेट आर्टिकल ओनली द का यूज होगा, ठीक है, और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए एन। दो भागों में हमने बांट दिया है, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका यूज कब होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो द है, द का यूज। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल ऐसा किसी आर्टिकल, इन तीनों में से, ये जो तीनों हैं ए एन द, इसमें से ऐसा आर्टिकल इन तीनों में से जिसका यूज हम डेफिनेट आर्टिकल या किसी पर्टिकुलर नाउन या निश्चित संज्ञा के लिए करते हैं, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसमें आएगा द, ठीक है, सिर्फ द का ही यूज होता है पर्टिकुलर नाउन या निश्चित संज्ञा के लिए। दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल में ऐसा नाउन या ऐसा आर्टिकल जिसका कोई, ठीक है, तो द पर्टिकुलर नाउन या किसी निश्चित संज्ञा, ठीक है। इसमें आपको बताता हूं मैं निश्चित संज्ञा में क्या आएगा। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो द है, इसका यूज क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए पॉसिबल है। द जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। और ए एन का जो यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए पॉसिबल है। तो यस, एस सी एन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। लेकिन इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन पॉसिबल है, यस, लेकिन इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज पॉसिबल नहीं है। ए एन का यूज
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब याद कर लेना ए एन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ पॉसिबल नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल कब लगाते हैं हम। आर्टिकल हमेशा आपने कभी सोचा होगा हमेशा नाउन के सामने लगता है, मतलब आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, ये तो राइट है, हमेशा नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन क्या कभी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग सकता है या कभी एडवर्ब पहले आर्टिकल लग सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल देखो, अ बॉय, अ बॉय, इसमें ए जो है ये आर्टिकल है और बॉय ये नाउन है, बॉय के पहले आर्टिकल लगा है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन देखिए अब ये एडजेक्टिव के सामने कैसे लगता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना किसी चीज़ का, बॉय की विशेषता मतलब आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो इसमें कोई वाक्य बन रहा है, देखते हैं हम। अ गुड बॉय। ठीक है, तो देखिए नाउन बॉय, एडजेक्टिव गुड, विशेषता बता रहे कि बॉय क्या है, अच्छा है, गुड बॉय। अ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ गया, एडजेक्टिव के पहले आ गया, ना कि बॉय के पहले। तो देखिए अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो ये फार्मूला में क्या आ जाएगा, आर्टिकल है एडजेक्टिव के पहले लगेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव को डिफाइन कौन करता है, एडवर्ब। तो अगर हम यहाँ एडवर्ब लगा देते हैं, एडवर्ब, तो हमारे ये आर्टिकल ये कहाँ लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि आर्टिकल कहाँ लगेगा। तो इसमें भी आइए एक वाक्य इसमें हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस आर्टिकल, क्या ये वाक्य बन सकता है या ये सही वाक्य बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले हमारा था अ बॉय, अ बॉय। ठीक है, मैं यहाँ गैप में बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि बीच में आपको समझाते बने। अ बॉय, ये एक सेंटेंस राइट है, अ बॉय राइट सेंटेंस है, नाउन के पहले आर्टिकल लगा है। दूसरी बात है इसमें अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। ठीक है, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगा है, एडजेक्टिव मतलब जो बॉय है उसकी विशेषता बता रहा है, गुड, वो अच्छा है, उसके पहले आर्टिकल लगा है। ये सेंटेंस 100% ये भी राइट है। लेकिन एडवर्ब, एडवर्ब क्या कहता है, किसी एडजेक्टिव की, किसी विशेषण की विशेषता बताता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। अ टाल बॉय, सॉरी अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, पहला सेंटेंस में नाउन के पहले आर्टिकल आया, दूसरा सेंटेंस में नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो वो आर्टिकल हमारा है वो एडजेक्टिव के पहले शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस में क्या है, बॉय के पहले एडजेक्टिव है गुड, बॉय की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो विशेषता को डिफाइन कौन कर रहा है, वेरी, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब है तो हमारा जो आर्टिकल है वो एडवर्ब पहले चला जाएगा। ठीक है, अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड, सॉरी अ वेरी गुड बॉय। ठीक है,
आर्टिकल जो है वो एडवर्ब पहले चला जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अगला है, अब इसमें कुछ देखो, आर्टिकल में हमेशा 3 डिग्री यूज होता है। डिग्री है पहला पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्री होगा दोस्तों। अब सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी नाउन के पॉजिटिव डिग्री में एक्सप्लेन करते हैं, या जब हम किसी नाउन के पॉजिटिव डिग्री को व्याख्या करते हैं, तब उसमें हम एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, तब उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री, दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री। डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री क्या कहता है? जब दो नाउन के बीच में या दो संज्ञा के बीच में कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तब हम वहाँ एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं या कॉम्परेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। ठीक है। जब हम किसी नाउन को दो वस्तु में या दो किसी भी चीज़ में कंपेयर करते हैं, तब हम वहाँ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब हम किसी नाउन को, जब हम किसी संज्ञा या नाउन को पूरे श्रेणी में, जब हम किसी संज्ञा या नाउन को पूरे श्रेणी में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे लेवल पे शो करते हैं, तब वहाँ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है। जब हम किसी नाउन को पूरे श्रेणी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे शो करते हैं, तब वहाँ हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। P.C.H. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट यहाँ आएगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट जो है वो पॉजिटिव डिग्री, दूसरा मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री उसमें आएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ आएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव डिग्री, जब हम किसी दो चीज़ में तुलना कर रहे हैं, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री। और तीसरा मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब किसी श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान पर हम उसकी परिभाषा कर रहे हैं, हम उसका व्याख्या कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। रूल नंबर 1, ठीक है। जब किसी सेंटेंस या वाक्य के अंत या लास्ट में EST या मोर लगा हुआ हो, तब वह एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है, तब वह एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में EST या मोर लगा हुआ हो, तब वह सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है, और वह हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है हीज द tallest boy in the class, ठीक है। क्या बोल रहा है? ही इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबा है, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल यहाँ द, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में EST टालेस्ट, देखो EST टालेस्ट, लास्ट में सफिक्स से लगा EST, और नाउन है यहाँ पे, नाउन क्या है? बॉय। तो बॉय के पहले क्या लगा? एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन के पहले एडजेक्टिव। देखो मैंने बताया आपको कि अगर नाउन के पहले आर्टिकल कब लगाएंगे? जब एडजेक्टिव ना हो, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, वो उसकी विशेषता बता रहा है टालेस्ट बॉय, तो हमारा आर्टिकल कहाँ चला जाएगा? एडजेक्टिव के पहले, तो ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है, ठीक है, टालेस्ट बॉय। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ मोर नहीं आएगा, मोस्ट आएगा, ठीक है, मोस्ट। अगला है सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। फैमिली, ठीक है। तो देखो गर्ल नाउन, मोस्ट इंटेलिजेंट है, लेकिन मोस्ट अधिक इंटेलिजेंट है, तो आर्टिकल कहाँ आ जाएगा हमारा? मोस्ट तक पहले। किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे, वो कितना मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, तो आर्टिकल हमारा आ जाएगा द। मोस्ट तक पहले ये नाउन, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, और नाउन कहाँ जाएगा? एडवर्ब पहले द, ठीक है। यहाँ देखो मोस्ट है, मैंने आपको ये बताया, लास्ट में EST या मोस्ट लगा हो तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिकल द का यूज हुआ है। ये एक राइट सेंटेंस है,
हम यहाँ अ या एन यूज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 1 ओके।